नमस्कार अहमद रजा जी, मेरी आवाज़ कैसे आ हैं रही है क्या? आप? जी जी आ रही है जनाब। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, पिछले कुछ ही दिनों से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस्लाम को लेकर के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठीक है 2 जनाब। पॉइंटों पे बात करना चाहूँगा आपसे। विष्णु भाई जरा मैं आपको बता दूं, आप आते हैं हर स्ट्रीम में तो आप पॉइंट्स पे ही बात करते हैं और अच्छी बात है आप कुरान पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये कि आज जो हमारा टॉपिक है ना उसमें आप अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो हिंदुइज्म की कौन सी अच्छी बात है उस पर अगर आप चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आप जो बात करेंगे वो आप करेंगे इस्लाम पर क्वेश्चन आंसर या इस्लाम के पॉइंट। आज को टॉपिक नहीं है विष्णु भाई, मैं आपसे फिर इस बात पे जो है ना क्षमा मांगना चाहती हूँ फिर। नहीं, मैं सब्जेक्ट के रिलेवेंट ही बात करूँगा, इधर-उधर में जाऊँगा नहीं। और अगर आपको ऐसा लगे हिंदुइज्म कि पे बात करेंगे। नहीं, कंपेयरिंग हो रही है ना कि अगर मैं अपने सनातन को बेहतर समझता हूँ, तो उसके पीछे क्या जी कारण? जी तो मैं केवल केवल 2 पॉइंटों जी के जी ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और जबरदस्त। चूँकि जी कैशर रज़ा जी यहाँ पे हैं और बेहतर जानते हैं चीज़ों को, तो मैं चाहूँगा कि 2 चीज़ें क्लियर करें, फिर मैं सनातन से कंपेयर करके फिर ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ अगर बेहतर है, तो क्यों बेहतर है। जी ठीक है। एक चीज़ मुझे इस्लाम में बेहतर लगती है कि जो खालिक़ कायनात का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो जी अच्छा लगता है मुझको, जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, कि किसी ने तो इस क्रिएशन को की है। हम्म, अ, तो मेरा क्वेश्चन इसके आगे ठीक दूसरा उठता है कि आखिर अगर कोई क्रिएटर है, चलो मैंने मान लिया कि कोई ना कोई एक क्रिएटर है, एग्रीड। हमारे यहाँ उपनिषदों में आता है कि एकम ब्रह्म जो है, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, और एक कॉन्सेप्ट आता है कि एकोम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है कि कोई ना कोई क्रिएटर है और वो एक है, उसने इस क्रिएशन को की है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर क्रिएटर है, उसने क्रिएशन की, तो क्रिएशन क्यों की है? और इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रिएशन अगर उसने कैसे की है, तो उसकी वजह क्या थी, उसने क्यों की? जैसे अगर उसने इंसानों को बनाया तो क्यों की? तो मैंने मुफ्ती साहब से क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। तो क्या खुदा जो है, अब मैं सनातन वर्सेस इस्लाम पे बात करना, और मैं इसी पॉइंट पे रुकूंगा आज। हम्म, तो क्या खालिक कायनात अपनी इबादत का भूखा है? क्या ये उसकी क्वालिटी है? ठीक। क्या ये इस्लाम ऐसा ही कहता है? अगर नहीं कहता तो आप बता दें, अगर कहता है तो आप मुझे रेफरेंस दे दें। अच्छा, पहले तो हम इसको एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे तय कर लेते हैं। जी जी। आपने कहा कि आपको भी अपने स्क्रिप्चर में कुछ चीज़ें मिली हैं और वो खालिक कायनात का तस्वर आपको इस्लाम में भी मिला है। ये फाइंडिंग आपकी बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि हमारे ये माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। हमारी इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि दुनिया में एक ही रिलीजन आया है जिसका नाम इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी भी वही है, जूडाइज़म भी वही है, हिंदुइज़म भी वही है, वही एक ही है। क्योंकि सारे जो प्रॉफिट्स हैं जो हिंदुस्तान में आए, जो यूरोप में आए, अफ्रीका में, जहाँ कहीं भी आए, वो एक ही पैगाम लेके आए। तो आपकी स्क्रिप्चर के अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको ऐसा जो इस्लाम से बहुत रिजेम्बलेंस है उसमें। अब इस्लाम में और जो पहले बाकी के जो अब रिलीजन बन गए हैं, इनमें फ़र्क क्या है कि जैसे एक प्रॉफिट इस्लाम का एक वर्जन लेके आए, अपनी कौम के लिए लेके आए, उन्हीं के साथ किसी और जगह पे दुनिया में एक और प्रॉफिट है, वो एक और लेके आए, उनके बाद एक और आए, तो वो वक्त के साथ साथ उसमें अपडेट्स आती रहीं। फिर इस्लाम 1400 साल पहले अपने फाइनल वर्जन के साथ कंप्लीट हो गया। जो पहले के जितने वर्जन्स थे हैं वो भी इस्लाम ही, लेकिन उसमें लोगों ने अपने अकल के मुताबिक, कहीं पावर ग्रैब के लिए, कहीं पॉलिटिकल वजह से, रिलीजियस पॉलिटिक्स भी एक चीज़ मैटर करती है, तो लोगों ने दूसरे लोगों को अपना एक तरह से ग़ुलाम बनाने के लिए जो पावर स्ट्रक्चर्स है वो बना दिए। कहीं पोप हो गया कि स्याह सफ़ेद का मालिक वो है, कहीं पंडित हो गए कि वही आपको बताएंगे कि रिलीजन क्या है, कहीं रैबाइज हो गए, कहीं कैसे कहीं कैसे। इस्लाम ने कहा कि नहीं भाई, हर आदमी का अल्लाह ताला की ज़ात से अपना ताल्लुक़ है। उसी कलाम को लेकर, उसी मैसेज को लेकर आप किसी भी आलिम दीन को, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती को आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मुफ्ती दूसरे मुफ्ती को चैलेंज कर सकता है। तो ये तो एक रिजेम्बलेंस की चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। यही वजह है कि आपकी किताबों में जगह जगह प्रोफेसाइज किया गया कि जो आखिरी एक रसूल होंगे वो कहाँ होंगे, उनकी
मदर का नाम क्या होगा, उनके फादर का नाम क्या होगा, कैसे उनको अपने इलाकों से निकाला जाएगा, कैसे वो नॉर्थ में जाएंगे, अपने 10,000 साथियों के साथ वापस आएंगे, फिर अपना मुल्क फतह करेंगे। तो ये तो फाइनल प्रॉफिट के साथ साथ ऐसे ही हुआ। मक्का से उनको निकाला गया, मजबूर किया गया, नॉर्थ में गए मदीना में, वहाँ पे 10,000 सहाबा के साथ वापस आते हैं, फिर मक्का फतह होता है। यानी कि आपको ये बहुत कुछ चीज़ें जो बच गई हैं, करप्शन की नज़र नहीं हुई, वो आपको मिलेगा। तो ये तो उसमें एक चीज़ है। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्रिएटर क्या भूखा है कि उसकी इबादत की जाए, तो देखें दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक होता है वो काम जो आप करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा वो होता है कि आप किसी से काम कराते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है। अब मिसाल के तौर पे एक डेंटिस्ट है, वो जब किसी अपने मरीज़ से कहता है कि मुंह खोलो, मैंने तुम्हारे दांत चेक करने हैं, तो वो मुंह उसका डेंटिस्ट का क्या फ़ायदा है इसका बेचारे का। या कोई डॉक्टर है, वो किसी को कोई दवाई देता है और कहता है कि ये दवाई तुमने दिन में इतने दफ़ा खानी है, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने एक सेट ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, मुझे बता रहा है कि सुबह क्या खाना है, शाम में क्या खाना है। अब इसमें डॉक्टर का क्या फ़ायदा हो रहा है? आप कह सकते हैं उसे फीस मिली, लेकिन मैं ना जाता तो अर्न तो वो फिर भी कर रहा है, क्योंकि मेरी वजह से तो डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब वो जितने काम मुझे कह रहा है वो मेरी बेहतरी के लिए कह रहा है। तो जो खालिक़े कायनात है वो तो इन बातों से बहुत बढ़ के है। अब उसने तख्लीक की है तो एक रिलेशनशिप कायम हुआ है। हर मैं रिलेशन माजरत चाहूंगा, तख्लीक का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। अच्छा जी। अब उसने क्रिएट किया है तो एक रिलेशनशिप तो हो गया। एक क्रिएटर है और ये एक क्रीचर है या क्रिएशन है। तो हर रिलेशनशिप के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जो बनाने वाला है और जो बना है उनके दरमियान ये रिलेशनशिप कायम हो कि जो बनाया गया है वो इबादत करे उसकी जिसने बनाया है, और वो सारे इबादत ही कर रहे हैं। क्योंकि कुरान ने जो इबादत का कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो ये है कि जब हर चीज़ अपनी फितरत के मुताबिक काम कर रही है तो वो इबादत कर रही है। इंसान चूंकि बाकी चीज़ों से बहुत बढ़ के है, इसलिए इसकी इबादत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब चांद अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी नेचर के मुताबिक वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये उसकी इबादत है, क्योंकि वो अपने लोगों के ऊपर कायम है। वो अपने सर्कल के अंदर घूम रहा है तो ये उसकी इबादत है। और परिंदों का उड़ना ये उनकी इबादत है। दरियाओं का बहना ये उनकी इबादत है कि कुदरत ने कवानीन तय कर दिए हैं, लॉज तय हो गए हैं। जब सब अपने अपने लॉज पे खड़े हुए हैं तो सबकी इबादत जारी है। इंसान को बड़ा था, इसको इख्तियार दिया कि चाहो तो ना भी करो, लेकिन हुक्म है कि करो, तो यही तुम्हारा टेस्ट है। यही काम हम दुनिया में करने आए हैं। इसलिए ये रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ज़रूरी है कि एक इबादत करे और दूसरे की इबादत की जाए। अब मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि इंसान को छोड़ के जितनी भी अन्य जो क्रिएशन है, आपने पक्षियों का जिक्र किया, सूरज का किया, चांद का किया, उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सूर्य अपने समय पे निकलता है, डूबता है, पृथ्वी अपने हिसाब से चलती है, सारी की सारी क्रिएशन चलती है। जी। इंसान को आज तक ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या तय की गई है। जहां तक मैं समझ पाया हूं वो आज तक इस गुमराहियत में है कि एक्चुअल में उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। हमारे यहाँ बड़ी क्लियर है, बड़ी नहीं, मेरी बात जी फरमाइए। देखो, मसला इस चीज का है कि जब चूंकि उसके अंदर अकल है, सोचने समझने की सलाहियत है, तो हर चीज में वो तर्क और वितर्क करता है। वो यूं ही किसी चीज को मान नहीं लेता है। जब वो संतुष्ट होता है तब उस चीज को मान लेता है, फिर वो करता है। जैसे आपने कहा कि सच बोलना चाहिए। अब मैं क्यों सच बोलूं, क्यों न बोलूं, हम इस पर तर्क करेंगे, लेकिन एट द एंड अगर हमें इस बात का एहसास हो गया कि नहीं सच बोलना चाहिए, तो फिर मैं उस चीज को अप्लीकेबल कर लूंगा अपनी जिंदगी में, मैं उसको उतार लूंगा कि हाँ अब मैं जिंदगी में सच ही बोलूंगा, क्योंकि मैं ये चीज जान गया हूं कि सच बोलने के अपने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अगर कभी कभी अगर जैसे पिता ने अपने बच्चे से कहा देखो बेटा आग मत छुओ जल जाओगे, अब वो नहीं मानता है। लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे वो आग को छू लेता है और जब पहली बार उसको जलने का एहसास होता है, फिर वो जिंदगी में आग छूता नहीं है, क्योंकि अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं जलना क्या होता है और जलने का स्वाद क्या होता है। सही बात। कुछ चीज ये होती है एक लर्निंग प्रोसेस। व्यक्ति अपनी गलतियां करता है और गलतियों से सीखता चला जाता है, और जिन जिन चीजों पे उसका यकीन बढ़ता चला जाता है उन चीज को मानता चला जाता है। दूसरे शब्दों में आप इसको ईमान लाना कह सकते हैं। मेरा इस बात पे ईमान है कि सच बोलना चाहिए, मेरा इस बात पे है कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तमाम ऐसी तरह की चीजें। खालिके कायनात की जब बात आती है तो मेरा ईमान उसके ऊपर इसलिए दृढ़ नहीं हो पाता है कि हमने उसको कभी देखा नहीं,
कभी उसको जाना नहीं, कभी उसको महसूस नहीं किया, जैसा दुनियावी चीजों के बारे में होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को हम जान लेते हैं क्योंकि उनको जानना संभव है, लेकिन लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जाना जा सकता है। सही। सनातन क्या कहता है कि जो हमारी मतलब जानने के जो सोर्सेज हैं उनको ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया कहते हैं। जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, तमाम वो चीजें जिनसे हम किसी चीज को जानते हैं, और सही। कर्म इंद्रिया मतलब वो चीजें जिनसे हम कोई कर्म करते हैं। तो हमारे ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया जिनके माध्यम से हम नॉलेज को गेन करते हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। और ठीक। ईश्वर अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं ईश्वर कहूंगा तो मैं ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कहूंगा, जो मैं खुदा कहूंगा तो खुदा, बोथ आर द नॉट डिफरेंट थिंग, मतलब दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। अब अच्छा। जब मैं ईश्वर की विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करता हूं तो मैं अपनी लिमिटेड चीजों से जानने की कोशिश करता हूं। सही। एक कमरे की वायरिंग को मैं ढूंढता ढूंढता पहुंचा तो उसकी मेन स्विच तक पहुंचा, लेकिन मैं ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंचा। ठीक। मेरी लिमिटेशन, अगर अब मेरे घर की बाउंड्री है तो मैं ट्रांसफार्मर की तार नहीं चेक कर सकता। तो मनुष्य के जानने की, सोचने समझने के लिए जो ज्ञानेंद्रियां कर्म, उनकी एक सीमा है। सनातन का स्क्रिप्चर क्या कहता है कि आप अपने लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जान सकते हैं। सही। तो फिर मैं करूं क्या? अब वहां पे हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत आता है। श्रीमद् भागवत गीता इसी चीज को स्टेब्लिश करती है कि आपकी इख्तियार में क्या क्या चीजें आप पहले समझ लीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ आप कर क्या सकते हैं। वहां पे कर्म का सिद्धांत आता है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की ही सलाहियत है। सही। उसकी मजबूरी ये है केसर राजा जी कि वो बिना कर्म किए एक मिनट रह नहीं सकता है, बाउंडेड है। जैसे पंखा एक निश्चित दिशा में गति कर सकता है, उसको बना, उसकी प्रोग्रामिंग करके छोड़ दी गई है। सीलिंग फैन है, वो अगर क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। सही। तो इंसान को यूं इस कदर प्रोग्राम किया गया हो कि हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ करेगा। अब उसको जेहन दिया गया तो वो दो चीजें डिसाइड करेगा, या तो अच्छे कर्म करेगा या तो बुरे कर्म करेगा। अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरे करेगा तो बुरा होगा। और अच्छे बुरे का जो डिसीजन है ये वही करेगा। उसको डिसीजन मेकिंग का भी इख्तियार है कि वो खुद सोचे कि मुझे कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पूरी जिंदगी जो कर्म करेगा इसी के आधार पर उसका फैसला होगा। और अंततोगत्वा जो ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म फल का सिद्धांत इसको बोलते हैं सनातन में, कि प्रत्येक कर्म का कर्म फल होता है। लेकिन इससे और आगे बढ़कर के गीता कहती है कि एक समय ऐसा आता है कि आप कोई काम करते हैं किसी लालच के कारण करते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊं, तो पढ़ता है, पास हो जाता है। चोर कहता है, प्लानिंग करता है, बहुत मेहनत करता है कि आज मैं ऐसी डकैती डालूंगा, पूरा बैंक लूट लूंगा। वो भी कभी कभी अपने स्ट्रेटजी में सफल होता है क्योंकि कर्म उसने भी किया। अब अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम होगा। एक ऐसा लेवल आता है जब हम कर्मफल से ऊपर उठ के काम करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करते हैं। कोई बूढ़ा रास्ते में फंसा हुआ है, हम उसको पार करा देते हैं। कोई भूखा, हम उसको भोजन करा देते हैं। बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता थर्ड कैटेगरी बनाती है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। आप अपना कर्तव्य समझ करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके कोई काम करें और बदले में कुछ न चाहें। मैंने कोई काम, मैंने भूखों को भोजन कराया, मैं नहीं चाहता कि बदले में वो भी हमें भोजन कराएं। आप एक डॉक्टर हैं, आपने हजारों मरीजों का इलाज किया। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। लेक्चर वाला थीम नहीं चल रहा है। आपने अकेले तो बात करनी नहीं है ना। मैं आपको 10 मिनट्स दे चुकी हूँ। अब आप आ जाए कंपैरिजन पे, और कंपैरिजन में हमेशा एक बात करके फौरन क्वेश्चन रखा जाता है कि अब आप बताइए कि मैंने सही कंपैरिजन किया है कि नहीं। तो प्लीज अब आ जाइए मेन पॉइंट पे, कंपैरिजन करके इस बात को खत्म करें। लेक्चर नहीं दें प्लीज। आपको लेक्चर क्यों लग रहा है? अगर किसी सब्जेक्ट में बात हो रही तो लेक्चर तो हो नहीं रहा है। अगर आप इस इत्तेफाक नहीं रखते तो आप न रखें इत्तेफाक। करना चाहते हैं, अगर आप मुझे इस बात पे बहस कराना तो आइए टॉपिक पे। नहीं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ इससे, नहीं। तो ये है कर्म का सिद्धांत केशर जी। अब अगर मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ इस्लाम से, तो वहां पे क्या सिद्धांत है? वहां पे क्या कुरान में क्या फरमाया गया है? तकरीबन वही है। और ये लास्ट बात है, अब इसके बाद मैं क्विट करूंगा। इस्लाम क्या कहता है? तकरीबन वही है जो आपने कहा। अच्छा, मिसाल के तौर पे सूरह शम्स में है जी जी, कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे काम करे या बुरे करे। ऑप्शन उसके पास है। जो अच्छे काम करेगा उसको अच्छा नतीजा मिलेगा, कामयाब होगा। जो बुरे काम करेगा उसको उसका नतीजा बुरा उसको मिलेगा। इसके साथ साथ ये कि हदीस में भी है, कुरान में भी है कि तुम अपने हिस्से के काम करते रहो। तुम्हें गारंटी दी जाती है कि तुम अपने हिस्से के काम करोगे तो एक बारीक से बारीक चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हैं उसके भी बदले में आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये गारंटी है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप गलत करोगे, अपनी गलती को मानोगे, उसकी माफ़ी मांगोगे, आपको माफ़ी मिलेगी, ये भी गारंटी है, मरने से पहले। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही
آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ اور حدیث میں بھی ہے ایسا، آپ کو یعنی الٹیمیٹ جو کامیابی ہے قرآن کے مطابق وہ یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی کہ اے being which has attained tranquility and satisfaction, gratification، کہ اے ایسی جان جو اطمینان والی ہے، تو پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ تو وہ اعمال ہیں، آپ کے ڈیڈز ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں، دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ جہاں تک مقصد کا تعلق ہے، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے میری طرف نہیں آنا، یعنی کہ مقصد بھی ہے اور اس مقصد کا حساب بھی دینا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، دریاؤں اور یہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں ان کو یہ ڈیوٹی نہیں دی، ایونچولی یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ آپ دنیا میں رب کی خلافت کو قائم کریں، رب کے نظام کو قائم کریں۔ اب رب کا نظام کیا ہے؟ کہیں چوری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں کھایا جانا چاہیے، کہ لوگوں کو ایک ایسا معاشرہ لوگ بنائیں، ایسی سوسائٹی بنائیں جس کی بیس جسٹس پہ ہونی چاہیے۔ معاشرہ مطلب سوسائٹی، ہاں جی، اچھا کہ آئیڈیل سوسائٹی یہاں پہ ایک ایسی ہمیں چاہیے کہ جس کی بیس ہونی چاہیے جسٹس پہ۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ مقصد ہے انسان کا اس دنیا میں آ کے اس نے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حساب لینا ہے۔ اس کے اندر پھر عبادات ہیں، پھر باقی چیزیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ سارے کا سارا۔ اب یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے۔ اب آپ نے ایک چیز کہی کہ اتفاق مطلب سہمتی، جی اتفاق، ہاں ہم یعنی ایگری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایگری کریں، بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کہا نا کہ آپ کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اینڈ کا جو پورشن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے کہ اس میں کرپشن ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر مین میڈ کہیں نہ کہیں کریٹیوٹی ضرور ہوئی ہے، کہ وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں، ایک کچھ کہہ رہی ہے دوسری کچھ۔ تو وہ میں نے کہا کہ وہ ایک ہسٹری ہے، بائبل کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو ہے تو سارا پیچھے ایک ہی، بس لوکل لیول پہ اس میں جو چینجنگز آتی رہی ہیں اس نے کام بہت خراب کیا۔ تو یہاں تو وہ چیزیں آدمی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے، اور سمے کے ساتھ جو چیزیں ایریلیونٹ ہیں ان کے اوپر وچار کر سکتا ہے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں آدمی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اتنی سوتنترتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات کا میں رسپونڈ کر دوں کہ ایک چیز آپ نے کہی کہ خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ then the question is کہ کیا نظر آنا یا لمیٹڈ کا یا لمیٹڈ کا انلمیٹڈ کو سمجھ لینا، کیا یہ نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت ہی مہتوپورن پرشن ہے۔ جہاں تک آپ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں یا کریٹر کے اوپر اعتبار کرنے کی بات کرتے ہیں، ویکتی کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک بار چیک ضرور کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، اگر کوئی آپ اکوپمنٹ بھی خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں، دیکھیں تو ثبوت ڈیفینیٹلی ویکتی جاننا تو ضرور چاہتا ہے کہ جس خالق کائنات پہ ہم اعتبار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، ہم اس کا اعتبار کریں تو کیوں کریں۔ کوالٹیز کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا، کوالٹیز تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اپنی پرسنل کوالٹیز بتائی ہیں کہ اس کو موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ پھر اپنے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ چیزوں کو توازن کے ساتھ بنانے والا ہے، سو فورتھ 99 صفاتی نام ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو وہ تو ایشو نہیں ہے، تو آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے۔ کوسچن یہ ہے کہ کیا کسی چیز کو ٹھیک یا کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا دیکھا جانا کیا ضروری ہے؟ سمپل آنسر از نو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ زندگی میں آپ نے کتنی چیزیں کہیں کہ ہم بناتے ہیں، کرتے ہیں، اس کے پیچھے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ کی عقل نہیں دیکھ سکتا، آپ میری عقل نہیں دیکھ سکتے، آپ میری ذہانت، میرا انٹلیکٹ نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کا نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایویڈنس کیا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں؟ جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ اس کے پیچھے یہ انٹیلیجنس ہے۔ میں انٹیلیجنس نہیں دیکھ رہا، انٹیلیجنس کے رزلٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب خدا کی بات آتی ہے تو ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ایکو سسٹم کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھتے ہیں، ہم انسانی جسم کے اندر ایک ایک چیز اتنے پرسیجن کے حساب سے چل رہی ہے، ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی ذات ہے۔ اب میں آپ سے بڑا اور آپ سے میں ایکسپیکٹ بھی یہی کروں گا کہ جب سبجیکٹ میٹر چینج ہو جاتا ہے تو پھر نیچر آف ایویڈنس بھی چینج ہو جاتا ہے۔
میں آپ کے سامنے ایک فزیکل اینٹی کا اظہار کروں تو آپ سے یہی میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس کا فزیکل ثبوت ہی مانگیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے آپ کے لیے ایک موبائل فون خریدا ہے تو موبائل فون تو ایک فزیکل اینٹی ہے. سمپل. میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ مجھے دکھاؤ بھائی موبائل فون میں دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وشنو صاحب میرے دل میں بڑی عزت ہے آپ کے لیے, تو میں آپ سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ کیسر اپنے دل میں ہاتھ ڈالو اور وہ عزت مجھے نکال کے دکھاؤ. اب اس عزت کا ایویڈنس مجھے اپنے بیہیویئر سے دینا ہوگا, اس کا ایک آؤٹ پٹ دینا ہوگا مجھے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کہتے نہیں کہ وہ مٹیریل اینٹی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو ہی بات ہوگی. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو کچھ کائنات میں یونیورس میں چل رہا ہے اس کے پیچھے خالق کائنات نہ ہو تو یہ کائنات بھی نہ ہو. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ایویڈنس. اور ہماری انٹلیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ایویڈنس کافی ہے. آخری بات آپ نے کہا کہ جو ان لمیٹڈ ہے وہ لمیٹڈ کو نہیں سمجھ سکتا. there used to be a time, ہمارے بھی اسلام کے بڑے بڑے مفکرین نے اس پہ بات کی, غزالی نے کی, اقبال نے کی, لیکن میں اس آرگومنٹ کو irrelevant سمجھتا ہوں. اس لیے کہ بھائی جب آپ لمیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کا کسی چیز کے بارے میں جان لینا ایک چیز ہے اور اس چیز کو فلی کمپریہینڈ کر لینا ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ اسے فلی کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر لمیٹیشنز ہیں. اب میاں بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف 50 سال اکٹھے رہتے ہیں, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن never has it been ever once in the human history کہ جب کسی ہسبینڈ نے کہا ہو مرتے وقت کہ میں اپنی بیوی کو مکمل طور پہ سمجھتا ہوں, یا بیوی نے کہا ہو کہ میں اپنے ہسبینڈ کو مکمل طور پہ سمجھتی ہوں, یا بہن بھائیوں نے کہا ہو کہ میں ایبسولوٹلی, یعنی کہ ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. 100 سال اکٹھے رہنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پہ سمجھ گئے ہیں. There is always a degree of uncertainty which is very exciting. As a human being, I'm very excited about that uncertainty. لیکن یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی نہیں ہیں. یہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کا. اور یہ ضروری بھی ہے کہ جو ریلیشن شپ ہمارا ہے اس میں ایک ان لمیٹڈ ہے اور ایک لمیٹڈ ہے. اگر لمیٹڈ ان لمیٹڈ کو پوری طور سے سمجھ گیا تو پھر ان لمیٹڈ کا کیا رہا اور یہ لمیٹڈ کیا رہا. یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں کیسر جی, اور اب وشنو بھائی بس میرے خیال سے کیونکہ 20 منٹس سے اب ہم کسی ایک کالر کو بھی ٹائم نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں اجازت چاہتا ہوں. کیشر بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, بڑی اچھی چرچا آپ کے ساتھ رہی. اس کے آگے کی چرچا پھر ہم اگلی بار کریں گے, اور ایک دو کوشچن میں لے کے آؤں گا آپ کے سامنے, اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو ایکسپلین کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.